नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कि होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाते कैसे हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें 3 तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती है: सेंटीसिमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल, या LM पोटेंसी भी उसे कहते हैं। तो जानते हैं 1 बाय 1। सेंटीसिमल स्केल में ये डॉक्टर हनीमन ने ही निकाली हुई है। सेंटीसिमल स्केल को C लगाया जाता है। आप दुकान पे जब भी जाओगे 6C, 12C, 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM, ऑल दीज आर सेंटीसिमल स्केल पोटेंसीज। ये वाइडली यूज्ड है, कॉमनली सेंटीसिमल ही चलता है। तो इसमें क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, जैसे समझ लीजिए हम लोग सिलिसिया ये दवाई बना रहे, तो उसका 1 पार्ट लेंगे बेस मटेरियल का, उसमें 99 पार्ट्स ऑफ लैक्टोज लेंगे, उसको ट्राइचुरेट करेंगे। अगर ये लिक्विड सब्सटेंस है तो इसमें 99 पार्ट्स अल्कोहल लेंगे और उसको सक्शन करेंगे, मतलब स्ट्रोक्स देंगे। तो ट्राइचुरेशन या सक्शन, बट दिस शुड बी एट 99 टाइम्स। तो वो तैयार होता है 1C पावर। तो समझ लीजिए 99 टाइम्स तो ये डाइल्यूट हो गया। फिर अब 2C बनाने के लिए 1 पार्ट ऑफ दी 1C लेना है। समझ लीजिए 1C का 1 पार्ट प्लस 99 पार्ट वेहिकल, लैक्टोज या फिर अल्कोहल, ये हो गया वेहिकल। तो 1 पार्ट ऑफ 1C प्लस 99 पार्ट वेहिकल, इसको सक्शन या ट्राइचुरेट करेंगे, इससे होगा 2C। इस तरह से पोटेंसी इसकी बढ़ते जाएगी। तो 30C के बाद में तो इसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस रहता ही नहीं है, लेकिन इसकी पावर बढ़ते जाती है। 30 के बाद 200 तक जाते हैं तो ये मोर पोटेंट हो जाता है। उसके बाद 1000 तक और ज़्यादा इसकी पावर बढ़ जाती है। 10M, 50M, CM तो बहुत ही ज़्यादा। 1M अगर दे देंगे कोई छोटी मोटी बीमारी में तो बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाता है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्किन के डिजीज़ में अगर सीधा 1M दे देते हैं तो इतना फ्लेयर अप हो जाएगा कि पेशेंट सहन ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे मेडिसिन की क्वांटिटी कम होते जाती है उसकी पावर बढ़ते जाती है। ये है पोटेंटाइजेशन का कमाल। तो ये हो गया सेंटीसिमल। अब डेसिमल जो है वो हेरिंग और शुशलर जी ने निकाला हुआ है। ये 1x, 2x, 3x, 6x, 12x, 30x, 200x, इस तरह से x डिनोट होता है इसके पीछे। इसमें क्या होता है, जैसे सेंटीसिमल में 1:99 था, इसमें सिर्फ रेशो 1:9 होता है और इसके पीछे x लगता है, इतना ही फर्क है। प्रोसेस सेम है। 1 पार्ट ऑफ सिलिसिया लेंगे, 9 पार्ट अल्कोहल लेंगे या फिर लैक्टोज लेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे, 1x तैयार होगा, उसमें से 1 पार्ट लेंगे, 9 पार्ट लैक्टोज लेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे, 2x तैयार होगा। इस तरह से वो बढ़ते जाता है। तो ये जब कुछ क्वांटिटी में मेडिसिन देने का होता है, ऑर्गन रेमेडी के जैसे यूज़ करना होता है, स्पेसिफिक के जैसे यूज़ करना होता है, तो लोअर पोटेंसीज ये यूज़ होती है। जनरली 3x, 6x ये बहुत चलती है। और तीसरा हो गया LM पोटेंसी। अब LM पोटेंसी में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी सिलिसिया लिया तो सिलिसिया का 1 पार्ट 99 पार्ट्स ऑफ वेहिकल ट्राइचुरेट किया, ऐसे 3C तक लेके गए। फिर 3C का 1 पार्ट प्लस 500 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, ये मिक्स करके ये बेस टिंक्चर LM पोटेंसी का तैयार होता है। समझ गए? सिलिसिया 1 पार्ट 99 पार्ट्स अल्कोहल ट्राइचुरेट किया, 1 तैयार हो गया। फिर उसमें का 1 पार्ट 99 पार्ट वेहिकल ट्राइचुरेट किया, 2 तैयार हुआ। उसमें से 2 में से 1 पार्ट लिया, 99 वेहिकल ट्राइचुरेट, 3 तैयार हुआ। 3 में से 1 पार्ट लिया, उसमें 500 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल उसमें वो मिक्स किया, ये हो गया बेस टिंक्चर ऑफ LM पोटेंसी। इसमें से 1 पार्ट लिया और वो 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल में मिक्स किया, तो ये हो गया 0/1 LM1। अब LM1 में से एक पार्ट 100 पार्ट्स अल्कोहल, ये हो गया LM2। इस तरह से 30 तक जाता है। एंड
ये लिक्विड फॉर्म में भी तैयार होता है और उसके बाद जब डिस्पेंसिंग करते हैं इसको, तब ये पॉपी सीड साइज छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसमें वो मेडिकेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मार्केट में ये अवेलेबल है ग्लोब्यूल्स फॉर्म में। और इसका डिस्पेंसिंग का कैसे डिस्पेंस करते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखना वो, ताकि आपको कैसे डिस्पेंस करते हैं ये पता चलेगा। तो दोस्तों हमने भी सेंटिसिमल, डेसिमल और एलएम तीनों पोटेंसीज कैसे तैयार होते हैं ये देख लिया, और तीनों के अलग अलग फ़ायदे भी देख लिए। एलएम पोटेंसी के फ़ायदे क्या होता है कि ये बहुत ही जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है, इसको हम लोग आराम से रिपीट कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसकी रिएक्शन आती भी है तो जैसे ही हम स्टॉप करते हैं मेडिसिन, ये 24 आवर्स में वैनिश हो जाती है। तो इस तरह से हम कोई भी इवन पॉइजनस सब्सटेंस भी डाइल्यूट करके ये लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट, क्यूरेटिव इफेक्ट हम ले सकते हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में किसी को समय नहीं है, तो ये फास्ट एक्शन के लिए एलएम पोटेंसीज हमको यूज़ करना चाहिए। मैं भी काफ़ी मेडिसिन एलएम पोटेंसीज में यूज़ करता हूँ, जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ तो एलएम पोटेंसीज ही यूज़ करता हूँ। मेडिसिन कैसे क्विक रिजल्ट दिखता है, समझो मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैंने सल्फर देना है या सोराइनम देना है और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पहले देखता हूँ कि ठीक है पहले सल्फर दे देते हैं, 3 दिन में मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा कि ये सल्फर इसका मेडिसिन है या नहीं है। तो हम लोग नहीं अगर है तो उसको हटा के सोराइनम दे सकते हैं, दैट इज़ सो ईजी। नहीं तो पेशेंट को हम सल्फर देंगे, फिर 8-10 दिन रुकेंगे, फिर उसका एक्शन देखेंगे और फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कई बार साइकेट्रिक पेशेंट्स की जो डिप्रेशन में होते हैं वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको अभी जैसे ओसीडी का पेशेंट है और वॉशिंग मैनी है, उसको हाथ बार बार धोने का, हम लोग सिफिलिनम देते हैं। तो सिफिलिनम 200 एक डोज दे दिया और चुप बैठना पड़ता है, ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। उस वक्त क्या 0/LM पोटेंसी में दे दिया, 2 बार दे दिए दिन में, तो भी फटाफट काम हो जाता है। और मेन तो समझ में आता है कि हाँ ये इसका मेडिसिन है परफेक्ट। फिर उसके बाद भले ही आप एक बार टेस्ट कर लो, उसके बाद भले ही आप सेंटिसिमल पे शिफ्ट कर दो तो भी जम जाता है। इस तरह से भी हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल इट इज़ ए गेम ऑफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।